हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ऑब्जेक्टिव सेशन में। यदि आप भी 2023 के मैट्रिक एग्ज़ाम में यदि हर एक सब्जेक्ट में ऑब्जेक्टिव में यदि आप 50 में 50 नंबर 50 में 50 यदि आप लाना चाहते हैं तो इस सीरीज से ज़रूर जुड़े रहे। आपको अंत तक इतना बेनिफिट ज़रूर मिलेगा कि आप एग्ज़ाम हॉल में बैठिएगा तो आपको पूरा क्वेश्चन बनेगा और हर एक सब्जेक्ट में आप 50 में 50 नंबर ज़रूर लाइएगा। तो हम लोग ऑब्जेक्टिव सेशन में सामाजिक विज्ञान देख रहे हैं, जिसमें हम लोग अभी फ़िलहाल हम लोग हिस्ट्री स्टार्ट किए, जिसमें हम लोग इन 2 अध्याय कवर कर चुके हैं। जिसमें फर्स्ट अध्याय यूरोप में राष्ट्रवाद, उसका हमने जितना अभी तक पूछा गया क्वेश्चन है और जो भी क्वेश्चन 2023 में आने की संभावना है वो सारे क्वेश्चन देखें। उसके बाद हमने जो दूसरा अध्याय है इतिहास का, समाजवाद एवं साम्यवाद, वो भी पढ़ा दिए। उसमें भी हमने जितना अभी तक क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और जो भी एनसीईआरटी क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को हम कवर कर चुके हैं और बहुत ही ईजी वे में कवर किए हैं। आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम एक सवाल को दूसरे सवाल से रिलेट करके पढ़ाए हैं तो आप आसानी से समझ सकते हैं। तो चलिए आज हम लोग देखते हैं थर्ड अध्याय, जो कि क्या है, हिंद चीन में राष्ट्रवादी आंदोलन। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं करिएगा तो नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल से आपको निश्चित रूप से बेनिफिट मिलने वाला है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और हर एक चैप्टर में हम लोग क्या है, पहले शॉर्टली थ्योरी देखते हैं, उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ मूव करते हैं। तो इससे हमको क्या होता है कि ऑब्जेक्टिव बन जाते हैं और 2 नंबर का क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए फर्स्ट मेरा पॉइंट है कि हिंद चीन आज के समय में वियतनाम, लाओस और कंबोडिया आता है। हिंद चीन आज के समय में कहाँ आता है? वियतनाम, लाओस और कंबोडिया, जो जिसे पहले हिंद चीन कहा जाता है, अभी के समय में वो अलग अलग देश बन गया है, वियतनाम, लाओस, कंबोडिया। और उस समय में इसे हिंद चीन के नाम से जाना जाता था, जिसमें हम कह सकते हैं वियतनाम और लाओस पर चीन का अधिकार था और कंबोडिया पर भारत का अधिकार था। उसके बाद यदि हम बात करें सेकेंड पॉइंट की, तो सेकेंड पॉइंट का रहा है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को कोलोन कहे जाते थे। हिंद चीन में जो फ्रांसीसी बसते थे उसे क्या बोला जाता था? कोलोन बोले जाते थे। आप यदि मैप में देखे होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। वैसे हम आपको डिटेल्स में इसका जो लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ाएंगे उसमें भी हमने आपको बताएंगे। यदि आप नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट मेरा पॉइंट है कि हुनई समझौता मार्च 1946 में हुनई समझौता फ्रांस और वियतनाम के बीच हो। ये सारे ऑब्जेक्टिव में अप्लाई होने वाला है। आप जस्ट इसके बाद देखिए सारे अप्लाई होंगे। क्या करा, 1946 में हुनई समझौता हुआ तो किसके बीच? फ्रांस और वियतनाम के बीच। इससे 2 क्वेश्चन बन रहा है कि हुनई समझौता कब हुआ था? 1946 में। किसके बीच हुआ था? वियतनाम और फ्रांस के बीच में। नेक्स्ट जो मेरा पॉइंट है कि द हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम फॉन वोई चौ ने लिखी थी। इससे भी मेरा 2 क्वेश्चन बन रहा है कि हिस्ट्री ऑफ द लाओस ऑफ वियतनाम किसके द्वारा लिखी गई थी। और एक क्वेश्चन ये बन सकता है कि यह कौन लिखा था और किसके द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट मेरा है कि अब कंबोडिया का नाम क्या बन गया है? कंप्यूचिया हो गया। क्या हो गया? कंप्यूचिया हो गया। और जो लास्ट पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि इससे अभी तक में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि भारतीय वंश सूर्यवंशम द्वितीय ने अंकोर वाट मंदिर का निर्माण कराया था, जो कहाँ करवाया था? कंबोडिया में करवाया था। यह सबसे बड़ी मंदिर था जो किसके द्वारा करवाया गया था? तो सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा। और उस मंदिर का नाम क्या था? अंकोर वाट मंदिर। इससे ऐसे ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा कि अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थापित है? तो कहाँ पे? कंबोडिया में। किसके द्वारा बनाया गया? तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा बनाया गया। तो चलिए हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और वो फर्स्ट क्वेश्चन ही आपको 2018 में पूछा गया है। तो देखते हैं क्या कह रहा है कि हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। तो हिंद चीन में जो पहली बार जो आया था वो कौन से व्यापारी थे? पुर्तगाली थे। क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि हिंद चीन के रास्ते से ही कौन आया था? वास्को डिगामा आए थे। और वास्को डिगामा ही ने क्या किया था? भारत का खोज किया था। और वास्को डिगामा कहाँ के रहने वाले थे? पुर्तगाल के रहने वाले थे। पहले कोलंबस निकले थे इंडिया की खोज करने, लेकिन वह पश्चिम से होकर, जैसे यहाँ पर अटलांटिक महासागर है, यहाँ से होकर ये ऐसे न जाके, यहाँ पे इंडिया है, ऐसे न जाके या ऐसे आना शुरू किया, लेकिन ऐसे में वह कहाँ चल गया कि अमेरिका की खोज कर लिया। उसके बाद क्या हुआ कि पुर्तगाल जो यहाँ पे था वह अटलांटिक महासागर से इस होके क्या कहते हैं हिंद महासागर के होते हुए भारत की खोज की थी। उसी क्रम में वो हिंद चीन भी पहुंचा था। इसलिए बोल रहा है कि प्रथम बार हिंद चीन पहुंचने वाला व्यापारी कौन थे?
तो पुर्तगाली थे। और इसको ऐसे भी पूछा जा सकता है कि प्रथम बार भारत पहुंचने वाला व्यापारी कौन थे, तो वो भी कौन थे, पुर्तगाली ही थे। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, सेकेंड नंबर क्वेश्चन, हिंद चीन क्षेत्र में कौन सा देश आते हैं। अभी ही हम देखे थे कि हिंद चीन में कौन कौन आते हैं। इसमें हिंद और चीन, हिंदुस्तान और चीन का नाम आता है, लेकिन उसमें हिंदुस्तान और चाइना नहीं आता। उसमें कौन कौन आता है अभी के समय में, कंबोडिया, वियतनाम और लाओस। उस समय में भी यही था, अभी उसका नाम क्या हो गया, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। हुआ ये था कि इस तीनों पर, ये तीनों टापू है, इस पर किसका अधिकार था, चीन और भारत पर। दो पे चीन का अधिकार था और वियतनाम, कंबोडिया पर किसका था, भारत का था। तो इसलिए इसे संयुक्त रूप से क्या बोल दिया जाता था, कम यानी हिंद और चीन बोल दिया जाता था। तो लेकिन अब इसका अलग अलग नाम हो गया। तो यदि आपसे एग्जाम में यह बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि हिंद चीन में कौन कौन से क्षेत्र आएंगे। जो स्टूडेंट नहीं पढ़े होंगे वो उसको लगेगा कि हिंद चीन के नाम से क्लियर है, एक तो हिंद आएगा, एक चीन आएगा और दूसरा मार देगा। चीन का तो मारेगा ही मारेगा, लेकिन इसमें चीन नहीं आता है, ना ही चीन है ना ही भारत है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि अंकोर वाट मंदिर का निर्माण किस शासक द्वारा करवाया गया था, जो कि 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अभी हम देखे थे कि सूर्यवर्मा द्वितीय के द्वारा अंकोर वाट मंदिर का निर्माण करवाया गया था, जो कहाँ बना था, तो हम अभी देखे थे कंबोडिया में यह इसका निर्माण करवाया गया था, किसके द्वारा, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि अभी तक 2 बार पूछे, और दोनों क्वेश्चन को हम एक साथ रखे हैं ताकि आपको रटने की जरूरत ना पड़े, दोनों का आप रिलेट कर सके, और जो हमने थ्योरी पॉइंट बताया उससे आप आसानी से समझ सकते हैं कि अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। तो अभी देखिए कहाँ पे स्थित है, कंबोडिया में। किसके द्वारा बनाया गया है, तो सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा। ये आप हर एक सब्जेक्ट मेरे से ऑब्जेक्टिव पढ़िएगा ना, आपको लगेगा कि नहीं हमें याद करने की जो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप एक बार वीडियो देखिएगा, आपके माइंड में ज़रूर रहेगा, और जैसे एग्ज़ाम नज़दीक आएंगे हम आप इतना क्विकली, इतना सटीकली आपको रिवाइज करवाएंगे कि आपका एग्ज़ाम में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। आप 50 में 50 ज़रूर करके आइएगा, तभी आपको 450 का जो सपने होंगे या फर्स्ट डिवीज़न का होंगे वो पूरा हो पाएगा। क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही आपका मार्किंग हो सकता है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव में मार्क कट नहीं होता है। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि हुनई समझौता कब हुआ था। तो अभी हम फर्स्ट या सेकेंड मेरा पॉइंट वही था कि है कि हुनई समझौता कब हुआ था, तो 1946 ईस्वी में हुनई समझौता हुआ था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी को क्या कहते हैं, तो कोलोन कहते हैं। हमने थ्योरी वाले पॉइंट में भी देखे थे, हिंद चीन में जो फ्रांसीसी रहते थे उसको किस नाम से पुकारा जाता था, तो कोलोन के नाम से पुकारा जाता था। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, कि हुनई समझौता निम्न में से किसके बीच हुआ था। देखो दोनों क्वेश्चन रिलेट है, क्योंकि हमने थ्योरी पॉइंट में बताए थे कि 1946 में हुनई समझौता हुआ था, और किसके बीच हुआ था, तो फ्रांस और किसके बीच हुआ था, हमने आपको बताए थे अभी कि फ्रांस और वियतनाम के बीच में क्या हुआ था, हुनई समझौता। आप देख सकते हैं कि फ्रांस और वियतनाम के बीच में क्या हुआ था, हुनई समझौता 1946 में हुआ था। तो दोनों क्वेश्चन आपको मिल गया एक जगह, ताकि आपको बहुत ज़्यादा रटने की ज़रूरत ही ना पड़े। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि अनामी दल का संस्थापक कौन था। अनामी दल जो संस्था बनाया गया था उसका संस्थापक कौन था, तो उस किसके द्वारा बनाया गया था, तो जोगनुएल आई के द्वारा। किसके द्वारा, जोगनुएल आई के द्वारा। जैसे कि हम कह सकते हैं कि भारत में भी सुभाष चंद्र बोस के द्वारा एक संगठन बनाया गया था, उसके बाद वो बहुत सारे क्रांतिकारी के द्वारा संगठन बनाए गए थे। उसी तरह अनामी दल एक संस्था थे, उसका भी संस्थापक कौन थे, कि जोगनुएल आई थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हुआ आंदोलन किस प्रवृत्ति का था, मतलब कैसा था, क्रांतिकारी था, धार्मिक था, या साम्राज्यवादी था, या क्रांतिकारी धार्मिक था। तो वो शुरू में क्या माना जाता था कि मतलब धार्मिक था, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, ये धार्मिक क्रांतिकारी में बदल गया था। या कैसा कि मतलब किस प्रवृत्ति का था, तो धार्मिक क्रांतिकारी आंदोलन था हुआ। उसके बाद हम हुआ आंदोलन डिटेल्स में भी पता है, यदि आप पढ़ना चाहते हो तो आप प्ले लिस्ट में जाके देखिए, और बहुत अच्छे तरीके से हम उसको बताए हैं, क्योंकि बहुत ही वीविया क्वेश्चन है, 2 नंबर 3 नंबर में हमेशा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन है कि जिनेवा समझौता वियतनाम को कितने हिस्सों में बांटता है। जिनेवा समझौता की तरह
कह सकते हैं जिनेवा जो समझौता हुआ था उसके तहत वियतनाम को 2 हिस्सों में बांटा गया था। तो आप लोग समझ गए होंगे कि हम एक दिन में हम लोग 10 क्वेश्चन कवर करते हैं और नेक्स्ट डे में हम इस चैप्टर का नेक्स्ट 10 क्वेश्चन कवर करेंगे और इस टॉपिक से कोई भी ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो आपका हर एक क्वेश्चन इस मतलब हर एक चैप्टर से कवर हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा हम आपको नहीं बताते हैं कि मतलब कि आपको कि बर्डन लगे, उतना बताते हैं और सटीकली बताते हैं और आपको एक भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में छूटेगा भी नहीं। और इतना तो दावा है आपको 50 में 50 जरूर आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और आपका जो भी दोस्त है वो या आपका जो भी व्हाट्सअप ग्रुप है उसमें आप ज़रूर शेयर करें ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले और आपको भी फ़ायदा मिले, क्योंकि हम आपके लिए इतना करते हैं तो आपको भी थोड़ा सा एफर्ट तो बनता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको कोई डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं।